नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य पहेली में उतरते हैं जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र परंपराओं में से एक के केंद्र में है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों दोनों को ही उलझा रखा है। पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन्हें सर्वोच्च और स्वप्रकट तीर्थ माना जाता है। और यही एक सवाल हमें शास्त्रों, किंवदंतियों और गहरी क्षेत्रीय आस्था की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। अच्छा, इस रहस्य को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या। असल में ये उस अनंत, कभी न बटने वाली शक्ति का प्रतीक है जिससे भगवान शिव प्रकट होते हैं। इस पूरी बहस की जड़ शिव पुराण में बताई गई एक बहुत ही प्राचीन कथा में छिपी है। कहानी का आगाज होता है एक नायक सुप्रिय से, जिनकी भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। हुआ यूं कि दारुक नाम का एक राक्षस था जो सुप्रिया की भक्ति से जलता था। उसने सुप्रिया और कई दूसरे लोगों को अगवा कर लिया और अपने पौराणिक राज्य दारुकवन ले गया। लेकिन देखिए, कैद में होने के बावजूद सुप्रिया का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया, बल्कि उन्होंने तो बाकी कैदियों के बीच एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति ही ला दी। उन सब की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिया को बुराई को हराने के लिए एक दिव्य हथियार दिया और हमेशा के लिए अपनी मौजूदगी से उस जगह को पवित्र कर दिया। और यहीं पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति से हमें सबसे बड़ा सुराग मिलता है। श्लोक कहता है, नागेशम दारुकावने, मतलब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुकवन नाम के जंगल में है। पर सवाल तो वही है कि आखिर ये दारुकवन है कहाँ? हमारी पड़ताल शुरू होती है गुजरात से, पवित्र नगरी द्वारका के पास बने नागेश्वर मंदिर से। अब द्वारका का दावा काफी हद तक भूगोल पर टिका है। शिव पुराण में साफ साफ पश्चिमी सागर का जिक्र है और ये मंदिर ठीक उसी सौराष्ट्र तट पर मौजूद है, तो ये एक मजबूत तर्क है। अब चलते हैं हमारे दूसरे दावेदार की तरफ, महाराष्ट्र का ऐतिहासिक औंढा नागनाथ मंदिर। और इनका दावा भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इस जगह का दावा ऐतिहासिक ग्रंथों पर और एक बहुत ही मशहूर स्थानीय कहानी पर आधारित है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात है संत नामदेव की कथा। सोचिए, एक ऐसी कहानी जहाँ अटूट भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने मंदिर की पूरी दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस जगह की पहचान का केंद्र है। और इस चमत्कार का सबूत आज भी वहाँ मौजूद है। आमतौर पर नंदी की मूर्ति सामने होती है, पर यहाँ वो मंदिर के पीछे है। ये अनोखी वास्तुशिल्प उस दिव्य घटना की गवाही देती है। लेकिन रुकिए, एक तीसरा सिद्धांत भी है, और ये न तो भूगोल पर आधारित है और न ही किसी कथा पर, बल्कि इसका आधार है वनस्पति विज्ञान और भाषा। ये सिद्धांत कहता है कि हमें दारुक वन का शाब्दिक अर्थ देखना चाहिए, यानी देवदार के पेड़ों का जंगल। और देवदार के जंगल हमें ले जाते हैं सीधे उत्तर में, उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर। तो अब हमारे सामने तीन मजबूत दावेदार हैं। ऐसे में हमारी ये पड़ताल आखिर हमें कहाँ लेके जाती है? जब हम इन तीनों दावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक का आधार भूगोल है, दूसरे का चमत्कार और आस्था, और तीसरे का भाषा विज्ञान। हर दावा अपने आप में बहुत मजबूत है। और शायद यही इस पहेली का असली जवाब है कि इसका कोई एक ऐतिहासिक जवाब है ही नहीं। इसके बजाय आस्था और सदियों से चली आ रही परंपरा ने इन तीनों ही जगहों को पवित्र बना दिया है। असल में ये विवाद कोई टकराव नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक ही शक्तिशाली कहानी को पूरे भारत में अलग अलग समुदाय कैसे अपनाते हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। ये तो विविधता का एक उत्सव है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। क्या किसी एक सही जगह का पता लगाना ज्यादा जरूरी है, या फिर वो सच्ची और गहरी श्रद्धा जो इन तीनों ही जगहों पर देखने को मिलती है? शायद असली ज्योतिर्लिंग किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि एक भक्त के दिल में ही बस